वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th साइंस के 8th चैप्टर की, यानी कि विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Fill the missing words in the blank spaces in the following statements। जो ये स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं ABCD करके, इनमें कुछ जगहें खाली है, उन खाली जगहों को आपको भरना है एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट। इसमें कहता है विंड इज़ डैश एयर। विंड कैसा एयर होता है? तो विंड क्या स्टैटिक एयर होता है या मूविंग एयर होता है? तो विंड जो हवाएं मूव करती रहती है उसे हम विंड कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विंड इज़ मूविंग एयर। सेकंड है बी स्टेटमेंट, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग होती है, कहीं पे ज़्यादा हीटिंग कहीं पे कम हीटिंग, इस वजह से विंड्स जनरेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। माफ़ करिएगा, ये वर्ड्स को ढक ले रहा है जब भी मैं आंसर कर रहा हूँ। तो शायद जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय कुछ गलतियाँ हो गई है। तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे आपके बुक्स में ये क्वेश्चन होंगे तो बुक से आप मदद ले लीजिएगा। नेक्स्ट है नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के पास डैश एयर राइजेज अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन। कौन सा एयर ऊपर की तरफ उठता है और कौन सा एयर नीचे की तरफ आता है? तो हमें पता है जो एयर गर्म हो जाता है वो ऊपर की तरफ उठता है। गर्म होने के बाद एयर हल्की हो जाती है, और जो कूलर एयर होता है, कोल्ड होता है, ठीक है, वो भारी हो जाता है तो नीचे आता है। तो आंसर होगा नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइजेज अप वेयर एज कोल्ड एयर कम्स डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है एयर कम्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू रीजन ऑफ डैश प्रेशर। देखिए, हमें पता है कि एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। किसी प्लेस पे विंड का डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे? ऐसा कुछ दो मेथड्स आप बताइए। तो वो मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आंसर यहाँ पे क्या है? द फॉलोइंग आर द टू मेथड्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ विंड। हवा की दिशा बताने के लिए, विंड का डायरेक्शन बताने के लिए ये दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है व्हाइल फ्लाइंग अ काइट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द काइट। ठीक है, जब पतंग को हम उड़ाते हैं, व्हाइल फ्लाइंग द काइट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द काइट ड्यू टू विच द काइट फ्लाइज। तो हवा क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है किस पे? काइट पे, पतंग पे, जिससे वो ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, अपने साथ हवा उसको उड़ा कर ले जाता है। द डायरेक्शन इन विच द काइट फ्लाइज इज़ द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग ऑफ विंड। तो जिस दिशा में, जिस भी डायरेक्शन में वो पतंग उड़ रहा होगा, आपको सिंपली समझ लेना है कि हवा उस दिशा में चल रही है, उसी डायरेक्शन में विंड मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल द डायरेक्शन इन विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड। देखिए, कह रहा है कि जब आप साइकिल चला रहे हो और किसी डायरेक्शन में साइकिल चलाना, बाइसिकल को राइड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप हवा के विपरीत साइकिल चला रहे हो, यानी कि आप ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ विंड साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको साइकिल, जैसे ये देखिए, ये साइकिल बना के मैं आपको दिखाता हूँ। साइकिल बन तो नहीं पाएगा क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत ही बेकार है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये साइकिल है, ये हैंडल है इसका, और इस पर आप ऐसे इस पर बैठे हुए हो। ठीक है, आप इसको चला रहे हो, दिस इज़ यू। ओके तो आप इसको चला रहे हो साइकिल, और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे करके हवा आ रही है, आपके तरफ चल रही है हवा, और आप इस दिशा में, इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो। तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बीच में
ये हवा आप पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो आपको साइकिल चलाना मुश्किल होगा। तो आपको सिंपली समझ जाना चाहिए कि आप अगर ऐसे साइकिल चला रहे हो तो हवा किधर चल रही है, इस दिशा में चल रही है। मान लो आप ईस्ट की तरफ साइकिल मूव कर रहे हो, ईस्ट, तो हवा किधर चल रही है, वेस्ट की तरफ। ओके, तो ऐसा आपको सिंपली समझ लेना है। तो ये दो मेथड्स हो गए, ठीक है। देयरफॉर while the flying a kite or riding a bicycle the wind direction at a given place can be determined। ये दो मेथड्स है जिसके मदद से आप विंड का डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। एक और मेथड है, देखिए आप अपने हाथ में क्या उठाइए, कुछ धूल उठाइए नीचे से, ठीक है, मिट्टी उठाइए और उसको सिंपली मिट्टी को नीचे की तरफ गिराइए। तो अगर मिट्टी इधर उड़ के जाता है तो समझ लीजिए विंड इधर चल रहा है, मिट्टी इधर उड़ रहा है तो समझ लीजिए विंड इधर चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। ऐसे दो मेथड्स बताइए, आप अपने दो एक्सपीरियंसेस बताइए जिससे आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, ये लगा कि हवा जो है वो प्रेशर क्या करती है, एक्सर्ट करती है, दबाव बनाती है, आई मीन किसी चीज़ पे वो प्रेशर लगा सकती है हवा। तो वो दो एक्सपीरियंस क्या है, कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आंसर है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट वी ब्लो अ बलून। ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम एक बलून को ब्लो करते हैं, उसमें हवा डालते हैं मुंह से भरे या फिर पंप से, ठीक है, द बलून बिकम्स टाइट। तो धीरे धीरे वो बलून क्या होने लगता है, टाइट होने लगता है, फूलने लगता है। इफ़ वी ट्राई टू फिल मोर एयर, तो बचपन में करते थे ना कि हमारा बलून सबसे बड़ा होना चाहिए, तो हम कुछ एक्स्ट्रा हवा उसमें डालने लगते थे और वो लिमिट से बाहर हो जाता था और बलून बर्स्ट हो जाता था, ठीक है। देन द बलून विल बर्स्ट आफ्टर एन एक्सटेंट। जितना सहने की क्षमता है उस बलून में, हवा जितना आप उसमें भर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा आपने हवा डाल दिया उसमें तो वो बर्स्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि एयर जो है वो बलून के इनर सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और जब वो बलून सह नहीं पाता इतना प्रेशर तो वो बर्स्ट हो जाता है। ओके, तो पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड है, वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द मूवमेंट ऑफ फ्रिंजेस ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ आर हाउसेज व्हेन विंड ब्लोज इन अ हाई स्पीड। दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब देखिए, कभी जब बारिश का मौसम होता है और आंधी चलने लगती है तेज़ तेज़, तो आपकी खिड़कियाँ अपने आप हिलने लगती होंगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगते होंगे और ऐसे ऊपर नीचे, आई मीन लेफ़्ट राइट होने लगते होंगे दरवाजे और खिड़कियाँ, ठीक है। तो ऐसा आपने सोचा क्यों होता है, क्योंकि हवा एक्सर्ट कर रहा होता है प्रेशर इन चीज़ों पे, जिससे वो मूव करने लगती है। ओके, तो ये दो एक्सपीरियंस हो गए जो सब ने किया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वॉन्ट टू बाई अ हाउस। आप एक हाउस खरीदना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू बाई अ हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेटर्स। एक्सप्लेन योर आंसर। आपको घर खरीदना है, उस घर में सिर्फ खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, बट वेंटिलेटर्स नहीं हैं। अच्छा, वेंटिलेटर्स होते क्या है, आपने घर में देखा होगा। आपके घर में मान लीजिए मैं एक घर बनाता हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए घर है, ठीक है, मैंने हट बना दिया, मत मान लीजिए ये पक्का घर है, ठीक है, मानने में क्या जाता है, तो ये मान लीजिए घर है और ये आपकी है खिड़कियाँ और ऊपर है वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स कुछ सबसे ऊपर होते हैं वेंटिलेटर्स और खिड़कियाँ जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो इस घर में खिड़कियाँ तो है बट वेंटिलेटर्स नहीं है, तो आप वो घर खरीदोगे क्या। तो ऐसा बोला जाता है कि जिस घर में सिर्फ खिड़कियाँ हो और वेंटिलेटर्स ना हो, उस घर को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब एयर गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, हवा ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो मान लीजिए ये आपका घर है और इसमें हवा तो होगा ही भरा हुआ, तो गर्मी के मौसम में समर्स में क्या हुआ, हवा गर्म हो गया और वो उठते यहाँ छत पे के पास जाके टिक गया। तो अगर वेंटिलेटर होगा तो वो वेंटिलेटर से होके निकल जाएगा बाहर की तरफ गर्म एयर, लेकिन अगर नहीं हुआ वेंटिलेटर तो वो घर में ही जमा रहेगा और बाहर बहुत मुश्किल से निकलेगा, जिसकी वजह से आपका पूरा घर जो है वो गर्म हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए वेंटिलेटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो अगर वेंटिलेटर होगा तो वो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी, अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा निकलने में। क्लियर है। तो इसीलिए जिस घर में वेंटिलेटर हो उस घर को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा हाँ देख लीजिए, इसका तो आंसर हमने पढ़ा ही नहीं। आंसर है अ हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेटर शुड नॉट बी बाउट। जिसमें वेंटिलेटर्स ना हो उस घर को नहीं खरीदना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर एंड देयर फोर इट गोज़ अप। क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। दिस वार्म एयर कैन गो आउटसाइड द हाउस मोस्टली थ्रू वेंटिलेटर्स। और ये गर्म हवा अगर वेंटिलेटर होगा तो निकल जाएगा, जैसे मैंने बताया था। इफ़ देर आर नो वेंटिलेटर्स देन द वार्म एयर कैन नॉट गो आउटसाइड ईजिली। अगर वेंटिलेटर नहीं है तो बाहर जाने में बहुत मुश्किल होगी और आपका घर जो होगा गर्म हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, भर जाएगी घर में। आप बोलोगे कि यार कितनी उमस है गर्मी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आपने रोड पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए देखे होंगे, होर्डिंग्स लगे हुए देखे होंगे एडवर्टीज़मेंट्स के। तो उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि उनमें बीच बीच में छेद कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है हवा जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अगर वो पूरी होर्डिंग जो रहेगी, पूरी होर्डिंग अगर बंद रहेगी, ठीक है, मान लीजिए ये होर्डिंग है, ये किसी नेता ने लगवाया हुआ है, अपना चुनाव प्रचार कर रहा है, ठीक है, चुनाव प्रचार कर रहा है। तो क्या होगा कि अगर उसमें, चलिए मैं पहले बता देता हूँ। मान लीजिए ये है उस नेता का चुनाव प्रचार, सॉरी मैं भूल गया। चलिए मान लीजिए ये मान लीजिए कमल है, बीजेपी ने अपना होर्डिंग लगा रखा है, ठीक है। ये कमल मान लीजिए, आप मान लीजिए, मानने में क्या चाहता है, ये लोटस है, ठीक है, और ये बीजेपी की होर्डिंग है। तो अगर ये होर्डिंग सीधा लगा दिया उसने तो हवा आएगा और इसको फाड़ देगा एक टाइम पे। लेकिन अगर बीच बीच में होल्स है इसमें किए हुए तो हवा होल से होकर निकल जाएगा और ये जो होर्डिंग है ये बच जाएगा। तो इसीलिए ऐसा होर्डिंग पे छेद करके रखते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। आंसर है एयर एक्सर्ट प्रेशर। हमें पता है एयर प्रेशर लगाता है। विंड ब्लोइंग इन हाई स्पीड में ब्रेक और डिस्प्लेस मेनी थिंग्स। तो हवा इसे ब्रेक कर सकती है या डिस्प्लेस कर सकती है, उखाड़ के ले जा सकती है अपने साथ। इफ़ होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स, लेकिन अगर होल्स किए गए हैं इनमें, देन एयर कैन पास थ्रू दी होल्स, है ना। इन होल्स से होकर के, छेद से होकर के हवा निकल जाएगी। विच रिड्यूसेस द एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बैनर्स एंड होर्डिंग्स। जो कि दबाव यानी कि एक्सर्शन हटा लेगा उस होर्डिंग से या बैनर से। दैट इज़ वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। इसीलिए हैंगिंग बैनर्स या होर्डिंग्स में छेद किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज एंड और टाउन। ठीक है, ठीक है। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन। अगर आपके विलेज या टाउन में साइक्लोन आया तो आप अपने नेबर्स की, पड़ोसियों की कैसे मदद करोगे। तो आंसर है इन केस साइक्लोन अप्रोचेज द नेबर्स शुड बी हेल्प्ड इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से आप मदद कर सकते हो। पहला तरीका जो है बाय हेल्पिंग इन मूविंग टू साइक्लोन शेल्टर एंड अदर सेफर प्लेसेस। उन्हें साइक्लोन शेल्टर्स जहाँ बनाए गए हैं, जहाँ पे साइक्लोन आने के बाद उनको रखा जाएगा, वहाँ पे उनको मूव करिए, या अगर वो नहीं है तो सेफ़र प्लेसेस पे मूव करिए जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। सेकंड है बाय आस्किंग देम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू शिफ्ट एनिमल्स, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स टू सेफ़र प्लेस। अगर उनके पास एनिमल्स हैं या उनके पास गाड़ियाँ हैं या हाउस होल्ड के कुछ जो भी सामान है उसको सेफ़र प्लेसेस पे मूव करिए, उनमें मदद करिए उनकी। थर्ड है बाय कॉलिंग द एमरजेंसी सर्विसेज सच एज पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स व्हेन रिक्वायर्ड। पुलिस को, फायर ब्रिगेड को और मेडिकल सेंटर्स को इन्फॉर्म करके जब ज़रूरत पड़े, इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं खुद की और अपने पड़ोसियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। एक साइक्लोन के वजह से होने वाले सिचुएशन जो क्रिएट होता है, तो इससे बचने के लिए एडवांस में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन आने से पहले हमें मौसम विभाग के द्वारा जानकारी तो दे ही दी जाती है। तो आंसर है द फॉलोइंग प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टू डील विद सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। पहला है फैसिलिटीज़ फॉर साइक्लोन प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग विच कैन गिव साइक्लोन वार्निंग इन एडवांस, है ना। ऐसे फैसिलिटीज़ का या फोरकास्टिंग का ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी बनाना जो कि साइक्लोन की वार्निंग दे दे एडवांस में, जो कि अभी है, ठीक है, अभी ऐसा हो जाता है। सेकंड है
क्विक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिंकेजेस सो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड क्विकली। एक बार पता चल गया कि साइक्लोन 1 या 2 दिन बाद आने वाला है, तो ऐसा कम्युनिकेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, लिंकेजेस ऐसे तगड़ा होना चाहिए जो कि स्प्रेड हो जाए ये मैसेज बहुत जल्दी, जैसे अभी हो जाता है, इंटरनेट का ज़माना है। ओके। और थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ मूविंग पीपल टू सेफर प्लेसेस फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग साइक्लोन्स। और अरेंजमेंट करिए साइक्लोन शेल्टर का कि अगर साइक्लोन आया तो उन्हें उन जगहों पे रखा जा सके। तो इस तरीके से एडवांस में आप कर सकते हो प्लानिंग साइक्लोन से डील करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। अगर साइक्लोन आएगा तो ये जो 4 शहर दिया गया है, इनमें से कौन सा शहर अफेक्टेड नहीं होगा। तो देखिए, चेन्नई ये समुद्र के किनारे है और साइक्लोन आता कहाँ है, ओशन में ही आता है, ठीक है, तो ये अफेक्टेड होगा। मंगलुरु ये भी होगा, पुरी भी होगा, अमृतसर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो 3 है वो कोस्टल एरियाज़ है, तो वहाँ पे साइक्लोन आ सकता है, अफेक्ट हो सकते हैं ये शहर, लेकिन अमृतसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशन। विंटर में विंड जो होता है वो लैंड से ओशन की तरफ चलता है, तो ये करेक्ट है, और इसको कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है, तो ये आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई विंटर में चलता है लैंड से ओशन की तरफ, समर में ओशन से लैंड की तरफ चलता है, ना कि लैंड से ओशन की तरफ चलता है, तो ये नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो साइक्लोन होता है वो फॉर्म होता है लो प्रेशर सिस्टम की वजह से, और उसके चारों तरफ हाई स्पीड में विंड रिवॉल्व करता रहता है, और वो जो लो प्रेशर एरिया होता है उसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। अ साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड बाय अ very low pressure system, not a very high pressure system, with very high speed winds revolving around it, and the low pressure area is called low pressure region is called eye of the cyclone, ठीक है, तो ये भी not correct है। फोर्थ क्वेश्चन है, the coast line of India is not vulnerable to cyclones। जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वो साइक्लोन के लिए वल्नरेबल नहीं है, तो ये नॉट करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ही खतरा है, क्योंकि वहीं पे खतरा है, तो ये भी नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल, साथ ही साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके फॉलो कर सकते हैं, साथ में हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं, दोनों एनसीईआरटी जोन के नाम से है। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए।